कहानी की शुरुआत एक लड़की कायरो से होती है जो एक सुनसान घर में अकेली रहती है। उसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। लिखने का शौक उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कायरो जंगलों से होकर क्लास तक पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जॉनथन मिलर से होती है। जॉनथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो लेखक बनने में सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसने टीचर बनने का फैसला किया। जब कायरो ने जॉनथन की क्लास ज्वाइन की तो जॉनथन ने उसे कोर्स की किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो पहले ही वे सभी किताबें पढ़ चुकी थी। क्लास में एक और लड़की विनी आती है जो कायरो की दोस्त है। दोनों साथ में कुछ खाने चली जाती हैं। इस बीच जॉनथन को कायरो की चीजों में एक वयस्क पुस्तक मिलती है। जॉनथन का दोस्त बोरिस भी वहां आता है और जॉनथन से किताब लेकर पढ़ने लगता है। दोनों हैरान होते हैं क्योंकि वह किताब खुद जॉनथन द्वारा लिखी गई थी। घर पर जॉनथन अपनी पत्नी बीट्रिस को बताता है कि एक स्टूडेंट कायरो उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। बीट्रिस अपने दोस्त एमी के फोन पर बिजी होती है, लेकिन बाद में दोनों एक साथ ड्रिंक करतीन हैं। तभी बीट्रिस को फिर से फोन आता है जिससे जॉनथन परेशान हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाता है। फिर वे दोनों कायरो को जंगल से आते हुए देखते हैं। जॉनथन पूछता है कि क्या उसे जंगल से डर नहीं लगता। कायरो जवाब देती है, मैं ही उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूं। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है और बोरिस समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वह विनी से पूछता है कि वह क्या चाहती है। विनी बोरिस को चिढ़ा रही थी। कायरो ये सब देखती है और विनी से कहती है कि वह पागल है। बाद में विनी और कायरो के घर जाती हैं। कायरो कॉलेज ऑडिशन के सवाल को लेकर परेशान होती है, जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट बतानी थी। दोनों ने इस पर चर्चा की, लेकिन कुछ खास नहीं सूझा। तब विनी ने मजाक में कहा कि कायरो का अपने टीचर जॉनथन के साथ अफेयर है तो इसे लिख दो। कायरो कहती है कि जॉनथन उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाने लगती है कि ये सब आजकल सामान्य है और जोनाथन एक सज्जन व्यक्ति है। विनी बार बार जॉनथन की बात करती है और इस पर डिस्कस करती है कैसे जॉनथन क्लास में कायरो को किस तरह देखते हैं। कायरो को विनी द्वारा जॉनथन के बारे में की गई बातों को सुनकर शर्म आती है, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव जॉनथन की ओर बढ़ने लगता है। अगले दिन कायरो जॉनथन को देखने लगती है। जॉनथन उसे क्लास के बाद मिलने के लिए बुलाते हैं। क्लास के बाद जॉनथन अपने दोस्त बोरिस को डिनर पर बुलाते हैं। बोरिस वहां से जाते वक्त एक डांस स्टेप करता है, जिसे जॉनथन भी करने की कोशिश करता है। इसी बीच कायरो वहां आ जाती है और दोनों इस पर हंसते हैं। जॉनथन कायरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे पूरी तरह याद कर लेते हैं। कायरो यह देखकर खुश होती है कि जॉनथन ने उसके काम को सराहा। जॉनथन उसे उसके पसंदीदा लेखक की टॉपिक में एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कहते हैं और वादा करते हैं कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर मिलेंगे। कायरो यह काम करने के लिए तुरंत मान जाती है और बताती है कि उसने जोनाथन की किताब भी पढ़ी है और उसके कई सेंटेंसेस याद किए हैं। जोनाथन यह सुनकर और भी इम्प्रेस होते हैं और कायरो को वीकेंड पर एक खास जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। रात को जॉनथन और उनकी पत्नी बीट्रिस डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहीं विनी ऑर्डर लेने आती है। बीट्रिस को जलन होती है कि जॉनथन कायरो में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। गुस्से में वह जॉनथन का अपमान करती है और कहती है कि वह अब लेखक नहीं है, बस एक साधारण टीचर है। वीकेंड पर कायरो उस जगह पहुंचती है और जॉनथन भी वहां आते हैं। एक व्यक्ति कविता सुनाता है जिसे जॉनथन ध्यान से सुनते हैं, जबकि कायरो उन्हें निहारती रहती है। कविता के बाद कायरो सिगरेट जलाती है और जॉनथन उसके साथ सिगरेट शेयर करते हैं। अगले दिन कायरो क्लास में आकर्षक कपड़े पहनकर आती है। बोरिस उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन कायरो कुछ नहीं कहती। बाद में कायरो और जॉनथन करीब आने लगते हैं। जॉनथन को अपनी पत्नी का मैसेज मिलता है कि वह कहीं बाहर चले, लेकिन उनकी पत्नी का प्लान कैंसिल हो जाता है। जोनाथन को पता चलता है कि उन्होंने गलती से कायरो का फोन अपने बैग में रख लिया है। वे फोन लौटाने के लिए कायरो के घर जाते हैं।
बारिश शुरू हो जाती है और कायरो पतले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर किस करते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब हैं। इसके बाद जोनाथन घर लौट आते हैं। कायरो उन्हें एक मेल भेजती है जिसमें वह अपनी लिखी कहानी भेजती है। जोनाथन कहानी को प्रिंट कर पढ़ते हैं और देखते हैं कि यह एक एडल्ट स्टोरी है जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते की बात होती है। अगले दिन जोनाथन का बर्ताव बदल जाता है। वह कायरो को उतना ध्यान नहीं देते। कायरो पूछती है कि क्या हुआ, तो जोनाथन कहते हैं कि उसकी कहानी में बहुत गलतियां हैं और उन्हें यह पसंद नहीं आई। जब कायरो कहती है कि यह कहानी उनके यानी कायरो और जोनाथन के बारे में है, तो जोनाथन साफ कह देते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। जोनाथन कहते हैं कि हम दोनों केवल एक टीचर और स्टूडेंट हैं और अगर कायरो ने अपनी कहानी फिर से नहीं लिखी तो वह उसे मिड टर्म में फेल कर देंगे। कायरो जोनाथन पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी कहानी बिल्कुल सही है। उसने जो लिखा वह जोनाथन लिखने की हिम्मत नहीं कर पाए। कायरो ने जोनाथन को एक ऑर्डिनरी ऑथर कहकर इंसल्ट किया और चैलेंज किया अगर उनमें हिम्मत है तो उसे मिड टर्म में फेल करें। गुस्से में कायरो रोते हुए घर लौटती है और अपनी दोस्त विनी के साथ शराब पीती है। दूसरी तरफ जोनाथन परेशान दिखता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन उसे कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताता है। उसकी पत्नी को यह सुनकर एक्साइटेड होती है, लेकिन जब वे कुछ करने ही वाले होते हैं तभी बोरिस वहां आ जाता है, जिससे जोनाथन फिर निराश हो जाता है। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रही होती है। कायरो कहती है कि जोनाथन उसके करीब होने का केवल नाटक कर रहा था। ध्यान भटकाने के लिए कायरो और विनी बोरिस को उकसाने की योजना बनाती है। दोनों अपने कपड़े उतारकर बोरिस को अपनी फोटो भेज देती हैं। बोरिस यह देखकर तुरंत जोनाथन के घर से चला जाता है। इसी बीच जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आता है जिसमें कायरो और जोनाथन के अफेयर के बारे में बताया जाता है। यह सुनकर वह चौंक जाती है। वह जोनाथन से पूछती है कि क्या सच में तुम दोनों का अफेयर है और तुम दोनों के बीच कुछ कुछ हुआ है। जोनाथन मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी को भरोसा नहीं होता। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती, बल्कि वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। वाइस प्रिंसिपल कायरो और जोनाथन से पूछताछ करती है। कायरो बताती है कि उन्होंने जोनाथन के साथ सिगरेट पी, स्कूल के बाहर मिले और उन्होंने उसे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था। जब जोनाथन से सवाल किए गए तो वह जवाब देने में झिझकता है। उसकी चुप्पी देखकर वाइस प्रिंसिपल समझ जाती है और जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर देती है। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि उसने अपनी सीमा पार कर दी और इसी वजह से अब वह इस ऑकवर्ड पोजीशन में है। घर लौटने पर जोनाथन अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी फिर से पूछती है कि क्या कायरो के साथ कुछ हुआ है, लेकिन जोनाथन मना कर देता है। उसकी पत्नी यह बात मानने को तैयार नहीं होती और दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं और यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की पत्नी तलाक का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर विनी कायरो से मिलती है और कहती है कि उसकी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब कायरो को इसकी परवाह नहीं होती। वह कहती है कि जोनाथन ने उसे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि वह क्या कर सकती है। कायरो इसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती है। आखिर में कायरो कहती है कि अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही पत्नी। अब वह लिख पाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है।